अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं बात करने वाला हूँ सीडम पर, जिसको गोल्डन सीडम भी कहा जाता है। ये सैक्यूलेंट प्लांट होता है। आज इसकी केयर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं लेकिन उनको इनकी केयर का पता नहीं चल पाता। तो आज डिटेल के साथ इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सैक्यूलेंट ठंडे इलाके के पौधे होते हैं जहाँ पर सर्दी ज्यादा दिनों के लिए रहती हो और गर्मी कम दिनों के लिए। और जब गर्मी आती हो तो उसके अंदर ज्यादा हीट ना होती हो। लेकिन हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जब गर्मी पड़ती है तो काफी अरूज पर जाती है, जिसकी वजह से सैक्यूलेंट प्लांट मरने लगते हैं। ऐसे में इनको शेडी एरिया में भी रखा जाए तो भी ये सरवाइव मुश्किल से ही करते हैं, लेकिन फिर भी सीडम कुछ बर्दाश्त कर ही लेता है। ये दो सीडम के पौधे मेरे पास करीब 2 से 2.5 साल से हैं। पिछले साल मैंने बहुत सारी प्रोपोगेशन इनकी की, बहुत सारे पौधे बनाए, बहुत सारे बेचे भी। लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ी जून जुलाई के महीने में, मतलब 2018 की जून जुलाई की गर्मी काफी ज्यादा थी और उसके बाद में अचानक से ही रेनी सीजन शुरू हुआ और बरसात से पहले ही काफी बारिशें होने लगीं, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हुई। पहले तो गर्मी इन्होंने बर्दाश्त की, उसके बाद में ओवर वाटरिंग। इन पौधों को ना तो ज्यादा धूप की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा पानी की। अगर ये दोनों चीजें ही ज्यादा मिलने लगे तो पौधे मरने लगते हैं, गलने लगते हैं। इनके पत्तों के अंदर काफी मॉइस्चर मौजूद होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग होने की वजह से, मिट्टी हर वक्त गीली रहने की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। ये तीनों पौधे ही गोल्डन सीडम हैं। सीडम की बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं दुनिया में, जिनमें से गोल्डन सीडम भी एक नस्ल है। लेकिन ये गोल्डन तभी होगा जब इसको प्रॉपर धूप मिलेगी, और जब इनको धूप नहीं मिलेगी तो इस तरह की इनकी हालत रहेगी, मतलब हरे रंग के पत्ते रहेंगे। जैसे जैसे इनको धूप में रखते जाएंगे वैसे वैसे इनके पत्तों के ऊपर गोल्डन रंग आता जाएगा। और अगर ठंड के दिनों में आप इसको धूप में रखते हैं, जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में इसको धूप में रखेंगे, तो इनके एजिस एरिया, जो पत्तों के किनारे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से लाल रंग के होने लगते हैं, जो देखने पर काफी खूबसूरत लगते हैं। सीडम के पौधे को अगर आप शेडी एरिया में रखते हैं जहां पर ब्राइट लाइट आती हो लेकिन डायरेक्ट सूरज की धूप ना आती हो, तो उस पौधे की ग्रोथ इस तरह होगी। हरे हरे ही पत्ते ग्रोथ में आते रहेंगे, लेकिन ये पत्ते काफी नाजुक होते हैं। थोड़ा सा भी फोर्स करने पर इसके पत्ते टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सैक्यूलेंट पौधा पत्ते से भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेता है। जैसे ही ये पत्ता ये गिर जाता है और जमीन के ऊपर पड़ा रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी शूटिंग शुरू होने लगती है। जिस तरह के ये पत्ते से ही ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्तों की ग्रोथ होने लगती है और जड़ें भी बनने लगती हैं। तो इसी तरह हम इस पत्ते को लेंगे और अलग सोइल के अंदर लगा देंगे ताकि वहां पर भी ये इसी तरह के पौधे बन सकें। तो इनकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान रहती है। लेकिन जहां पर गर्मी पड़ती हो, जैसे कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, ये गर्मी के दिनों में बिल्कुल ही ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा के अंदर हीट होती है और धूप में भी काफी तपश होती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ में 99% फर्क पड़ता है। मतलब वो स्लो हो जाती है और समटाइम तो पौधे भी मरने लगते हैं। और अगर सीडम को शेडी एरिया में रखें जहां पर ब्राइट लाइट ना आती हो, जहां पर कम लाइट आती हो, तो उसकी ग्रोथ इस तरह से बढ़ती है। मतलब ब्रांच उसकी लंबी हो जाती है और उसके पत्ते कम आते हैं। दुनिया का कोई सा भी पौधा हो, जब उसकी ब्रांचेस ज्यादा लंबी होने लगे, पत्ते कम होने लगे, तो समझ आइएगा कि उसको रोशनी की कमी हो रही है। उसको धूप में रखें या ब्राइट लाइट में रखें जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो लेकिन डायरेक्ट धूप ना हो, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। पौधा छोटे साइज का रहेगा, उसके पत्ते ज्यादा बुशी बन जाएंगे, मतलब टहनियां बुशी बनती हैं। टहनियां और पत्तों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, जिस तरह के अभी आप ये देख सकते हैं। ये धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है, लेकिन ये है ठंडे एरिया का पौधा। इसको धूप वाले एरिया में रखा हुआ था जहां पर इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ी और इसकी ब्रांचेस और पत्तों के बीच में गैप कम आया। पत्ते ज्यादा हैं, देखने पर काफी ये खूबसूरत लगता है और पत्ते इसके मजबूत भी होते हैं। सूरज की धूप पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ठंडी धूप अच्छी लगती है। ऐसी धूप में पौधों की जरूरत भी पूरी हो जाती है और ठंडक भी मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने क्लाइमेट के हिसाब से। इन पौधों के ऊपर पेस्ट भी अटैक नहीं करता और ना ही कोई बीमारी लगती है, और ना ही इनको कोई खाद देने की जरूरत पड़ती है। ये फ्लावरिंग भी करते हैं लेकिन बाहर के दिनों में, लेकिन मैंने आज तक इनकी फ्लावरिंग को रियल लाइफ में देखा ही नहीं है। जिस तरह कैलेंचोई प्लांट है, जेड प्लांट है, उनको भी फ्लावरिंग होती है और सेम सीजन होता है, मतलब बाहर के दिनों में जनवरी से मार्च के बीच में इनको फ्लावरिंग होती है। लेकिन इनकी फ्लावरिंग को एक साइड पर रखा जाए और इनके पत्तों की ब्यूटी को एक साइड पर रखा जाए तो ये पत्तों की ज्यादा ब्यूटी है। इनके पत्तों का काफी वेट होता है और ब्रांचेस काफी मोटी बन जाती हैं, मतलब कि थिक हो जाती हैं, काफी वेट बढ़ जाता है। इसलिए प्लास्टिक का गमला और उसके अंदर लाइट वेट मीडियम, वो इस पौधे का वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये पौधा गिरने लगता है। अगर इसको मिट्टी के अंदर लगाया जाए तो भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, जिसकी वजह से, गीली रहने की वजह से इसकी स्टेम यहाँ से गलने लगती है और पौधा आहिस्ता आहिस्ता पूरा गिर जाता है। अगर मिट्टी के अंदर इसको ग्रो किया जाए तो पानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस रखें। एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ आइए पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और वो गल जाएगा।
इसलिए इसके लिए कोकोपीट, कंपोस्ट, परलाइट इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट के अंदर इसको लगाया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। लेकिन कोकोपीट और पीटमॉस के अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी होती है। एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो जल्दी वो ड्राई नहीं होगी और पौधा गल जाएगा। इसलिए पानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस रखें। और अगर आप ओवर वाटरिंग के ऊपर फोकस नहीं रख सकते तो इनको कोकोनट हस्क के अंदर ग्रो कीजिए, जिस तरह मैंने ग्रो किया हुआ है। ये नारियल के छोटे छोटे से पीसेज होते हैं, सिर्फ ये यूज कीजिए और इनके अंदर पौधों को लगाइए, क्योंकि कोकोनट के ये पीसेस पानी को काफी देर के लिए अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं और पौधे को एकदम से नहीं मिलते और मिट्टी गीली नहीं रहती, क्योंकि मिट्टी हमने इसके अंदर यूज की ही नहीं होती, सिर्फ यही टुकड़े होते हैं। तो जितना पानी होता है वो फौरन नीचे से ड्रेन हो जाता है और जितना होल्ड करना होता है इन टुकड़ों ने वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता से जड़ों को मिलता ही रहता है। इस तरह पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है। ये कोकोनट के पीस हर पौधे के लिए सूटेबल नहीं रहते। जिनकी बारीक जड़ें होती हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं है, क्योंकि जिन पौधों की ज्यादा फीडर रूट्स ग्रोथ करती हैं उनके लिए बारीक मिट्टी यूज करना जरूरी होता है। मोटी चीज के अंदर वो अपनी फीडर रूट्स को बढ़ा नहीं पाते। लेकिन सैक्यूलेंट प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी फीडर रूट्स बहुत ही कम बनती है और ऊपर से ग्रोथ ज्यादा होती है, इसलिए इनके लिए कोकोनट हस्क के पीस छोटे छोटे ठीक रहते हैं। अगर आप परमानेंट इसको ग्रो करना ही चाहते हैं तो उनको शेडी एरिया में रखें जहां पर ब्राइट लाइट आती हो। ऐसा एरिया जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, जैसे कि सनी विंडो। घर के अंदर वाली साइड पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन विंडो के करीब में, खिड़की के करीब में रखिए जहां पर सूरज की धूप फिल्टर होकर अंदर पहुंचती हो। इस तरह पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रह सकती है। होपफुली आपको सीडम के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी केयर हम किस तरह कर सकते हैं। अब तो सर्दी के दिन भी शुरू हो गए हैं। सितंबर की आज 28 तारीख हो रही है और इसकी ग्रोथ अच्छे से होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि ठंड के दिनों में ये अच्छे से ग्रोथ करता है। इसको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। इसकी कंप्लीट सोइल ड्राई भी हो जाए तो भी ये पौधा सर्वाइव करता है। इसकी मिट्टी जब कंप्लीट ड्राई हो तो ही इसको पानी देना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।